जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले प्रभु मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले प्रभु श्री हरस सागर जी महाराज की। जीवन में मित्रता का महत्वपूर्ण स्थान है और हमें अच्छे मित्रों से संबंध रखना चाहिए, अच्छों की संगति करनी चाहिए। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली बात कही जा रही है। मित्रता के बाद बंधुता। मित्रता आत्मीयता से जुड़ती है और बंधु रक्त संबंध से जुड़ते हैं। हमारे जितने भी भाई बंधु हैं वो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। उनका हमारा रक्त संबंध रहता है, लेकिन बंधु तो प्रकृति बना देती है, पर बंधुता के लिए हमें अपनी प्रकृति बनानी पड़ती है। प्रकृति हमें बंधु बनाती है, पर बंधुता को बनाए रखने के लिए हमें अपनी प्रकृति को बनाना पड़ता है, यानी अपने स्वभाव को ठीक करना पड़ता है। बंधु हो और बंधुता न हो तो कोई मतलब नहीं, और जिसके जीवन में बंधुत्व का भाव है, बंधुता है, उसके लिए कोई कठिनाई नहीं। आज बात उसी बंधुता की है। पहला सूत्रवाद, केवल बंधुता में ही विपत्ति के दिनों में भी स्नेह और स्थिरता रहती है। अगर तुम्हारे मन में बंधुता है तो विपत्ति के दिनों में भी स्नेह रहेगा, स्थिरता रहेगी। अच्छे अच्छे लोग विपत्ति के दिनों में भी मुंह फेर लेते हैं, लेकिन जिसके हृदय में बंधुता का भाव होगा वह अगर धूप हो तो छाया बनकर खड़ा होगा। अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम्हारे जितने बंधु हैं उनसे बंधुता है या नहीं, और बंधुता है तो तुम एक दूसरे के साथ किस स्तर तक जुड़े हो। आज हमें उसकी बात करनी है। जिस मनुष्य का प्रेम व बंधुगणों से, जिस मनुष्य का प्रेम बंधुगणों से नहीं घटता, उसका सौभाग्य और ऐश्वर्य निरंतर बढ़ता है। बंधुजनों से प्रेम है तभी तुम्हारा सौभाग्य है और तभी तुम्हारा ऐश्वर्य है। उस प्रेम भाव के सद्भाव में सौभाग्य और ऐश्वर्य निरंतर बढ़ता है, और यदि उसका अभाव है तो निरंतर घटता है। जो मनुष्य अपने संबंधियों के साथ सहृदयता पूर्वक नहीं मिलता, जो मनुष्य अपने संबंधियों के साथ सुहृदयता पूर्वक नहीं मिलता और उसका स्नेह नहीं पाता, वह उस सरोवर के समान है जिसमें ठेटा ना हो। बढ़ती रूपी पानी उससे दूर बह जाता है। बिना ठेटे के सरोवर में कितना भी पानी हो सब बह जाएगा। तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए कि संबंधियों से सौहार्द हो, स्नेह हो, प्रेम हो, सद्भाव हो, तब तुम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। अपने नातेदारों को एकत्रित कर
उन्हें अपने स्नेह बंधन में बांधना ही ऐश्वर्य का सच्चा लाभ और उद्देश्य है। अपने नातेदारों को एकत्रित कर उन्हें अपने स्नेह के बंधन में बांधना ही ऐश्वर्य का सच्चा लाभ और उद्देश्य है। हम इन पंक्तियों के मर्म को जाने और आज की 4 बातें बंधुत्व को बनाए रखने के लिए 4 बातें जरूरी है। सहयोग, समन्वय, समझ और समादर। सहयोग, समन्वय, समझ और समादर। सबसे पहली बात, तुम अगर अपने बंधुओं से बंधुता को बनाए रखना चाहते हो तो एक दूसरे का सहयोग करो, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखें। आप देखिए कि जो व्यक्ति अपने लोगों का सहयोग करता है, लोग उसके साथ खड़े होते हैं, और जो सहयोग नहीं करता, चाहे वो कितना भी संपन्न हो, कोई उससे पूछता भी नहीं। तो हमें अपने सहयोग को सदैव ध्यान में रखना चाहिए और उसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने का एक मूल आधार बना करके चलना चाहिए। बहुत अच्छा वाक्य है। जो मनुष्य बिना रोग के खूब दान करता है और कभी क्रोध नहीं करता, उससे बढ़कर जगत का बंधु कौन है? सच्चा बंधु तो वही है। मैं बात कर रहा हूं सहयोग की। एक दूसरे को सहयोग करो, और जो लोग सहयोग करते हैं वहां उनके बंधु बांधव लाइन लगा करके खड़े रहते हैं, और जो किसी को पूछता नहीं उसको कोई पूछता नहीं। सवाल ये नहीं है कि तुम कितने संपन्न हो, सवाल ये है कि तुम कितने उदार हो, तुम्हारा अपनों के प्रति कैसा रुझान है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने बंधुता को बनाए रखना चाहते हो तो एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव सदैव बनाकर रखो। जितना सहयोग करोगे आपका स्नेह उतना अधिक बढ़ेगा। असहयोग से प्रेम घटता है और सहयोग से प्रेम बढ़ता है। बंधुत्व का मूल सहयोग है, क्योंकि प्रेम का आधार वही है। सहयोग कब होता है? सहयोग की भावना कब होती है? जब अपनत्व का भाव होता है। 2 दृष्टियों से लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक करुणा के भाव से और एक अपनत्व के भाव से। करुणा भाव से किया गया सहयोग सामने वाले को करुणा का पात्र मान करके होता है और हम उस पर उपकार की बुद्धि से करते हैं। उससे हमारी संवेदना बढ़ती है। लेकिन जब अपनत्व के भाव से किसी को सहयोग करते हैं तो उसके प्रति हमारा स्नेह बढ़ता है, आत्मीयता बढ़ती है, बंधुत्व का भाव होता है। उसमें उसके सहयोग से उसके प्रति किसी कृपा का भाव नहीं होता, अपितु वहाँ कर्तव्य की बुद्धि जगती है, भावना जगती है। हमें उस भाव से सहयोग करना चाहिए। जिसके प्रति अपनत्व होता है, सहयोग करने का भाव होता है कि नहीं? बोलो, होता है। और जिसको सहयोग करते हो, जिसका सहयोग करते हो, उससे अपनत्व बढ़ता है कि नहीं? तो अपनत्व का आधार परस्पर सहयोग है।
एक दूसरे को सहयोग करो, अपने भाई बंधुओं को सहयोग करो, अपने परिजनों को सहयोग करो, जो जहाँ जरूरी है उसे सहयोग देकर समर्थ बनाने की कोशिश करो। भाव ये होना चाहिए मेरा अपना है। देखिए, पैर में कांटा चुभता है, फट से हाथ उसको निकालने के लिए आगे जाता है कि नहीं? कितनी देर बाद कांटा चुभा, हाथ तुरंत पैर की तरफ बढ़ा, कांटा पैर में चुभा, हाथ उसे निकालने के लिए आगे बढ़ा है, और उस समय माइंड उसको मैसेज दे रहा है। शरीर का एक एक अंग उस समय उस पांव के साथ रहता है जिसमें कांटा चुभा है ना? क्यों? माइंड कहता है पैर मेरा है, हाथ कहता है पैर मेरा है, शरीर का आंखें कहती है पैर मेरा है, शरीर का एक एक अंग कहता है कि पैर मेरा है, इस पर कष्ट है, तो उस कष्ट के निवारण के लिए हमें सहयोग देना चाहिए, देना ही चाहिए। बस ऐसा अपनत्व जिसके प्रति होता है, यदि वह संकटापन्न दिखता है तो सहयोग में कोई व्यक्ति पीछे नहीं रहता, तत्परता से आगे बढ़ता है। अभी 1 महीने पहले एक प्रसंग, नया प्रसंग मेरे पास आया। 2 भाई, बड़े भाई को व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया। दोनों अलग अलग शहरों में रहते हैं, दोनों का कारोबार अलग, सब व्यवस्थाएं अलग। लेकिन छोटे भाई को पता लगा कि बड़े भाई को भारी नुकसान हुआ है और सबका पूरा प्रेशर उनके ऊपर है, वो बहुत परेशान है। ये संदेश छोटे भाई की धर्मपत्नी तक पहुंचा। उसने तुरंत अपने पति से कहा, आज हम लोग ऐसो आराम से रह रहे हैं और भैया रात दिन परेशान हो रहे हैं, हमारी संपत्ति किस काम की? हमें चलकर इस घड़ी में भैया की मदद करनी चाहिए, क्योंकि आज हम लोग जिस लायक बने हैं वो किसी न किसी रूप में भैया के योगदान से ही बने हैं। आज भैया पर संकट है, हमें सहयोग करने के लिए आगे आना चाहिए। पति ने पत्नी के प्रस्ताव को सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा बहुत अच्छी बात, मुझे तो मालूम नहीं था, हमें उनका सहयोग करना चाहिए। और खुशी इस बात की है कि ये प्रेरणा तुम दे रही हो। चलो हम लोग चलते हैं। बिना पूर्व सूचना के पति पत्नी दोनों बड़े भाई के घर गए। अचानक भाई और बहू को आया देख, पूछा कैसे आए? बस यूं ही आए। और फिर एक साथ बैठकर उसने भाई से एकांत में पूछा, भैया मैंने सुना है कि आप कुछ परेशान हो। पहले तो भाई टालता रहा, क्या बोले, छोटे भाई के सामने अपनी व्यथा कैसे कहे। पर भाई ने छोटे भाई ने बड़े भाई के चरणों में सिर रखकर कहा, भैया आप माफ करें, मैं आपका हूँ, मेरी संपत्ति आपकी है और मेरे रहते आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़े, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। आप बताइए आखिर आपकी समस्या क्या है, किसको किसको कितनी देनदारी है। हम लोग, मैं आज समर्थ हूँ, आज पिताजी नहीं हैं, पिताजी की जगह आप ही मेरे पिता तुल्य हो, और अगर किसी के सामने उसके पिता तुल्य भाई को परेशानी भोगना पड़े तो ये अच्छी बात नहीं है। आप बताइए आपको क्या परेशानी। भाई को आखिर अपना मन खोलना पड़ा। उसने सारी बातें बताई। कहा भैया आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से रहिए, मैं देखता हूँ
उसने सबको बुला करके जिसकी जो देनदारी थी सेटलमेंट करके दे दिया और भैया को कहा, भैया अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप धर्म ध्यान कीजिए, हम अपने भतीजे को साथ लेकर कारोबार में आगे बढ़ाएंगे और अब आपको निश्चिंत होने की ज़रूरत है, आप तो केवल अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आप सोचिए ऐसा भी हो सकता है। और ये घटना मुझे बड़े भाई ने आकर के सुनाई कि महाराज ऐसा ऐसा मेरे साथ मेरे छोटे भाई ने कहा, आंखें भर आई, छल छलाई कि मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं तो भाई को बताने में संकोच महसूस कर रहा था, लेकिन पता नहीं कहाँ से खबर आई और वो मसीहा बनकर मेरे संकट को दूर कर दिया। ये होती है बंधुता। जहां अपनत्व होगा वहां सहयोग का भाव रहे बिना नहीं होगा। विचार करो, आज तुम्हारे किसी भाई बंधु के साथ ऐसा कुछ हो तो तुम क्या करोगे? उसका सहयोग करोगे या उपेक्षा से मुंह फेरोगे? क्या करोगे? हाँ, अभी प्रवचन हॉल में तो सहयोग करोगे, बाहर अब तक क्या किया? अधिकतर लोग ऐसे मौके पर अपना मुंह फेर लेते हैं, कुछ लोग तो पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। मैं एक स्थान पर था, वहां के समाज का अध्यक्ष काफी पैसे वाला बड़ा कारोबारी था और उसका छोटा भाई हलवाई था। शादी ब्याह में खाना आना बनाता था, माने कारीगर था। ये कैटरिंग का काम नहीं करता था, कारीगर, 1000-1200 रुपया रोज की मजूरी वाला। लोगों ने मुझसे कहा, महाराज जी ये समाज के अध्यक्ष है, इनका इतना बड़ा कारोबार है और इसका भाई हलवाईगिरी करता है, आप अगर बड़े भाई को कुछ प्रेरणा दे तो इनका कुछ सहयोग हो सकता है। मैंने बड़े भाई से बात करने की अपेक्षा जो हलवाई का काम करता था उससे बात किया। बड़ा स्वाभिमानी निकला। उसने कहा, महाराज मुझे किसी के सहयोग की ज़रूरत ही नहीं है, एक बेटा है, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ और मेरा एक ही लक्ष्य है, मैं अपने जीवन में नहीं पढ़ पाया, जैसे तैसे मैं अपने बेटे को पढ़ाऊँगा, लोन लेकर के पढ़ाऊँ। वो IIT कर रहा है। महाराज कुछ बन ही जाएगा। उसने लोन लिया, बोला मेरे लिए कुछ ज़रूरत नहीं है, मेरी इच्छाएं बहुत सीमित है, आवश्यकताएं अल्प है, रहने को मकान है और जितना मुझे ज़रूरत है उतना मैं कमा करके खा लेता हूँ और मुझे लगता है मेरा बेटा योग्य और होनहार है, थोड़े दिनों में कुछ बन ही जाएगा, फिर मेरी ये मशक्क़त भी ख़त्म हो जाएगी, मैं तो आप लोगों की सेवा करके अपना जीवन बिताऊंगा। छोटे भाई ने तो ये कहा। और जब बड़े भाई से मैंने पूछा कि भाई तुम समाज के अध्यक्ष हो और तुम्हारा भाई ये काम करता है, उसके लिए कोई स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं कर देते? बोला नहीं नहीं, वो बहुत अकड़ू है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सोच सकता। महाराज हमने कहा, अकड़ू वो है कि तुम बड़े हो, उसने तो तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की, उसने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा और तुम कह रहे हो अकड़ू है। तुमने आज तक कभी उससे पूछने की कोशिश की? नहीं, वो सबसे बोलता है, मैं तो अपना काम कर लूँगा। बोले सबसे तो ये बोल रहा अच्छा है, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि विपन्नता के क्षणों में भी तुम्हारे भाई के स्वाभिमान सुरक्षित है। औरों से क्या बोलेगा? तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि भाई तुम्हें क्या परेशानी है, तुम ये काम छोड़ो, तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारी कोई मैं स्थायी व्यवस्था करता हूँ। वो हलवाई है, कारीगर है, उसकी एक दुकान ही खुलवा देते तो उसका आराम से प्रतिष्ठापूर्ण जीवन चल सकता था, लेकिन वो व्यक्ति हिला नहीं। ये भी एक उदाहरण है। और आपको क्या बताऊँ, ये घटना 2016 की।
उसका बेटा IIT कर लिया है और इन दिनों अमेरिका में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है। जीवन बदलते देर नहीं लगती। लेकिन ये बंधुता के लिए सहयोग सबसे पहली आवश्यकता है। सहयोग देने का भाव होना चाहिए। आजकल लोग सहयोग लेने का भाव रखते हैं, देने का नहीं, है ना। लेने का भाव रखते हैं, देने का नहीं। कई बार जब मैं इस तरह की बातें प्रवचनों में करता हूँ ना, मेरे पास बहुत लोग चिट्ठियाँ भेजते हैं, महाराज मैं ऐसा हूँ, मेरा भाई मुझे कोई सहयोग नहीं करता, वो बड़ा संपन्न है, मैं इतने कर्जदार हूँ, ये वो बहुत सारी रामायणें होती। मैं तो खैर चिट्ठियाँ पढ़ता ही नहीं, पर जो ऑफिस से लोग चिट्ठियाँ पढ़कर कभी कभी मुझे रिपोर्ट बताते हैं तो बोले ऐसा है वैसा है। उसमें बड़ों से अपेक्षाएं तो है पर आत्मीयता नहीं दिखती। तुम अगर आत्मीयता प्रदर्शित करोगे तो सामने वाले का अपनत्व बरसेगा और तभी वह तुम्हारा कुछ सहयोग कर पाएगा। कोरी अपेक्षा मनुष्य को सफल नहीं बनाती। अपने श्रेय भाव की अभिव्यक्ति के लिए अपनत्व, आत्मीयता भी चाहिए। और मैं ऐसे लोगों से कहता हूं, सहयोग एक तरफा नहीं, दो तरफा होता है। आज तुम्हारे लिए आर्थिक सहयोग की अपेक्षा अच्छी बात है, तुम आर्थिक रूप से किसी को योगदान नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, पर उसे अन्य प्रकार से तो सहयोग दे सकते हो। वक्त पर उसके साथ खड़े होकर के तो अपना योगदान दे सकते हो। उसके अन्य कार्यों में अपना हाथ बढ़ा करके तो सहयोग दे सकते हो। मांगने के लिए खड़े और देने के लिए पीछे तो कभी प्रेम नहीं बढ़ेगा। प्रेम तभी होता है जब एक दूसरे के साथ जुड़ाव होता है। प्रीति के 6 लक्षण बताएं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। देता है, लेता है, देगा लेगा, सहयोग दो सहयोग लो। गुह्यमाख्याति, दिल की बात कहो और दिल की बात पूछो। भुंक्ते खाओ, भोज्यते चैव खिलाओ। देना लेना, पूछना बताना, खाना खिलाना, ये प्रीति के 6 लक्षण हैं। तो तुम सहयोग लेने के लिए तत्पर हो, सहयोग देने के लिए भी तैयार रहो। जब जरूरत पड़ जाए चट्टान की तरह खड़े हो जाओ। चाहे जो हो, मैं यहां किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करूंगा। अगर ऐसा परस्पर में सहयोग का भाव रहेगा तो कभी कोई पीछे रह सकेगा? बोलो, हाँ? जानते तो सब हो, पर अरे हम कहां तक करते रहेंगे, हमने कोई ठेका लिया क्या उसकी, वो जाने। हाँ, गलती किया उसने, हम क्या करें? नहीं। हमारे देश में सहयोग और उदारता के अनेक लक्षण, उदाहरण प्रकट हुए। एक बहुत पुराना प्रसंग मेरे पढ़ने में आया। घटना आज से लगभग 50 साल पुरानी। मैं प्रसंग इसलिए सुना रहा हूं ताकि हमें अपने आदर्श का पता लगे।
एक गांव में एक की बेटी का विवाह संपन्न हुआ। जिसकी बेटी का विवाह था उसने अपनी हैसियत के अनुसार जो कुछ भी देना था दिया, लेकिन ऐन वक्त पर, पहले ऐसा ज़्यादा होता था, वर पक्ष वाले ने कुछ और मांग रख दी। बारात आ चुकी, फेरे भर पड़ने बाकी हैं, सामने वाले ने और मांग रख दी। अब उस मांग की पूर्ति कैसे करे? जो कुछ था सब रख दिया। लड़की के पिता ने अपनी पगड़ी लड़के के पिता के चरणों में रख दी। आप हमारी इज्जत रखो, हमें थोड़ी रियायत दो, आपकी मांग की पूर्ति हम जरूर करेंगे, जैसे करना होगा करेंगे। उस निर्मम व्यक्ति ने पगड़ी पर लात मारकर एक तरफ फेंक दिया और कहा, नहीं, हमने जो चाहा है वो दो, तब तो शादी होगी, नहीं तो बारात वापस जाएगी। भिकमंगों की बेटी हम नहीं ले जाएंगे। अब बताओ भिकमंगा कौन है? भिकमंगा कौन है? जब उसने ऐसा कहा, सारे गांव के लोग वहां थे, सब देख के हैरत रह गए। लड़की का पिता रोया, तभी गांव भर के लोग आगे आए, उसे संभालते हुए कहे कि भाई तू रो मत, ये केवल तेरी बेटी नहीं पूरे गांव की बेटी है, इसमें केवल तेरी इज्जत नहीं पूरे गांव की इज्जत है। ये केवल तेरी बेटी नहीं पूरे गांव की बेटी है, इसमें केवल तेरी इज्जत नहीं पूरे गांव की इज्जत है। सब लोगों ने ढेर लगा दिया, बोला ले लो, इसमें जितना चाहिए। और हमारे गांव में किसी बेटी की बारात बिना दुल्हन के वापस नहीं जाती, ये आप जाइए और ले करके जाइए। हालांकि ये पहलू अलग है कि इस तरह के मांग करने वालों के यहाँ संबंध करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूँगा जो इस तरह के भिकमंगे उनको कभी बेटी देना मत, और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए सीधे हवालात पहुँचा देना, क्योंकि वो लोग उसी के लायक हैं। लेकिन मैं ये प्रसंग आपको केवल इसलिए सुना रहा हूँ, कितना उच्च आदर्श था हमारा, जिनसे कोई लेना नहीं देना नहीं, रिश्ता नहीं, नाता नहीं, हमारे गांव का व्यक्ति है, हमारे गांव की बेटी है, इसकी मान मर्यादा और इज्जत बचाए रखना हमारा अपना कर्तव्य है। सहयोग देने आगे आगे न, क्योंकि उस समय उनका एक दूसरे के प्रति अपनत्व था, और जहां अपनत्व होता है वहीं बंधुत्व रहता है। आज अपनों से भी, आज अगर ऐसा प्रसंग होगा ना तो उसका सगा भाई हवा देगा, हाँ छोड़ दो, इनके पास बहुत दबा पड़ा, दे नहीं रहे, निकलवाओ, तुम तो जितना निकलवा सको। एक और उदाहरण मेरे सामने आया बड़ा विकृत। एक की बेटी का संबंध कहीं हुआ और उसकी जेठानी ने लड़के वाले को भरमाने का प्रयत्न किया, उल्टा सीधा बोल के भड़काया। लेकिन जहाँ संबंध हुआ बहुत समझदार थे, उनने उल्टा उनको फटकार दिया कि धिक्कार है आपको, जो अपने छोटे भाई की बेटी जो आपके बेटी के समान है उसके लिए ऐसा कह रहे, और पूरा मैसेज कम्युनिकेट किया। और उसके बाद भी ठाट बाट से संबंध हुआ। जहाँ अपनत्व होता है वहाँ सब कुछ अर्पित करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, और जहाँ द्वेष होता है वहाँ कोई किसी के काम नहीं आता। आज बंधुता की बात है, आने वाले दिनों में ये क्रम निरंतर चलता रहेगा। आवश्यकता है बंधुत्व की भावना को विकसित करने की। हमारा देश विश्व बंधुत्व का संदेश देता है, आज बंधुओं में ही बंधुत्व नहीं है, ये बहुत चिंतनीय है। हम सब के हृदय में वो बंधुत्व का भाव विकसित हो। इसी पुनीत भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।